Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss syllabus of pharmaceutics first. So let's start. तो स्टूडेंट्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और फार्मास्यूटिक्स होती क्या है और इस पूरे साल जो आपके फार्मास्यूटिक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने रहेंगे इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिकल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करूँ कि भाई फार्मास्यूटिक्स है क्या, तो ऑब्वियस है कि जब आप फार्मेसी के अंदर अगर अपन ब्रांचेस की बात करें तो फार्मेसी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फार्मास्यूटिक्स हैं, फार्माकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेंगी। बट फार्मास्यूटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फार्मास्यूटिक्स बेसिकली इज द डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाइयों को बनाया कैसे जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब दवाइयों को बनाने के मतलब कि ऑब्वियस है कोई ना कोई डोजेस फॉर्म अपन कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि पैरासिटामॉल है, अपने को ही पता है बुखार कम करने के काम आती है, राइट। अब पैरासिटामॉल भाई टैबलेट में भी मिलती है, इंजेक्शन के रूप में भी मिलती है, लिक्विड सॉल्यूशंस भी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डोजेस फॉर्म्स आई वो क्यों बनी, किस किस तरीके से बनी, ये सारी की सारी चीज है जो कि हम अपन फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे आपको यूनिट वाइज क्या क्या पढ़ना रहेगा इस साल फार्मास्यूटिक्स में, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स, यानी कि जितने भी डोजेस फॉर्म्स हैं चाहे सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स, लिक्विड्स, उनके अंदर क्या क्या आता है उन सब के बारे में अपन बात करेंगे विद एग्जांपल्स और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ऑब्वियस है टैबलेट डोजेस फॉर्म है तो कोई ना कोई एडवांटेजेस होंगे, कोई डिसएडवांटेजेस होंगे, कोई एप्लीकेशंस भी होगी, कोई एग्जांपल भी होंगे एप्लीकेशंस के, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। साथ ही साथ फेमिलियराइजेशन विद न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या दूसरी जो नई ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम्स आई हैं, जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी अपन देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 1 में। फिर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। अब फार्माकोपियास क्या है, तो अगर देखा जाए तो इतनी सारी ड्रग्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके इतने सारे यूज हैं। आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, किस तरीके से आपको लेना है, उनकी प्योरिटी क्या होगी, उसके टेस्ट कौन कौन से लगाने हैं, किस तरीके से उसको ऑब्टेन किया जाता है। देयर आर वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस इन ईच एंड एवरी डोजेस फॉर्म, राइट। अब ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली बुक के अंदर दी जाती है। जो इंडियंस लोग हैं, चाहे वो यूनाइटेड लोग हैं, चाहे वो ब्रिटिश लोग हैं, उन सब ने किताब बना दी। किताब के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो भी ड्रग्स हैं जिनके बारे में अपन को कुछ पता करना है कि भाई इसका यूज क्या है, इसके बारे में अपने कौन कौन सी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, किस तरीके से इसका अपन क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको उस बुक के अंदर मिलेंगी। अब वो ओरिजिन आया कहाँ से, फार्माकोपिया यानी कि जो बुक्स हैं उनको लेकर कौन आया, कहाँ से ये चीजें शुरू हुई, ये सारी की सारी चीज है जो कि अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है फार्माकोपिया के, कौन कौन सी फार्माकोपियास अवेलेबल है वो, साथ ही साथ इंडियन फार्माकोपियास के जो खास फीचर्स हैं उसके बारे में अपन स्टडीज करेंगे। यानी कि इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया बुक है, आईपी है जो, उसमें क्या स्पेशल चीजें अवेलेबल हैं। देन साइज रिडक्शन। अब ऑब्वियस है जैसे आप टैबलेट देखोगे तो टैबलेट किससे मिली है, एक पाउडर से मिलके बनी है। बट अगर मैं रॉ ड्रग की बात करूं तो रॉ ड्रग में भी पॉसिबल है कि उतने छोटे साइज की नहीं हो, तो अपने को उसका पार्टिकल छोटा भी करना पड़ता है ताकि उसको मिक्स किया जा सके, उसे किसी ना किसी फॉर्मुलेशन के अंदर चेंज किया जा सके। तो पार्टिकल का साइज रिडक्शन क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है। साथ ही साथ जो ड्रग है वो सिंथेटिक भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। अब नेचुरल है तो सपोज किसी पेड़ का तना है, आप तने को सीधा का सीधा तो यूज नहीं कर सकते, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा पार्टिकल्स में, उसको छोटे छोटे पाउडर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ये किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए, ये सारी चीजें अपन साइज रिडक्शन में देखेंगे। लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को, मेथड्स क्या हैं साइज रिडक्शन के, और साथ ही साथ जो मेथड्स हैं लाइक कटिंग मेथड है, इम्पैक्शन मेथड है, एट्रीशन मेथड है, उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। लाइक हैमर मिल किस मैकेनिज्म पे काम करता है, बॉल मिल किस मैकेनिज्म पे काम करता है, फ्लूइड एनर्जी मिल किस मैकेनिज्म पे काम करता है, डिसइंटीग्रेटर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज है जो कि अपन पार्ट 3 में देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के। फिर बात करूं कि साइज सेपरेशन क्या होता है, तो अगेन आपको अगर टैबलेट बनानी है तो आपकी ये प्रॉपर्टी रहेगी कि जब ये पेट में जाए या घुले तब एक इवन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इवन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ये भी जरूरी होगा कि उसका पार्टिकल भी सब एक जैसा हो। तो जब आपने उसको साइज रिड्यूस किया तो साइज रिड्यूशन के अंदर क्या होगा, कोई पार्टिकल बड़ा रह जाएगा, कोई छोटा रह जाएगा। तो उसमें से अपने को एक इवन साइज या फिर यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल निकालने होते हैं। तो वो अपन किस मेथड से निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली अब आया साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन अपन कैसे करते हैं, ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स क्या है पाउडर्स के लिए, सेडिमेंटेशन मेथड ऑफ साइज सेपरेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर,
ये सारी चीज है जो कि अपन पार्ट नंबर 4 में देखेंगे। फिर यूनिट नंबर सेकंड की बात करूं कि यूनिट नंबर सेकंड में अपन क्या देखेंगे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी यानी कि द सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब ऑब्वियस है कि अगर आपने देखा है कि हर जगह भी किलो है, लीटर है, बट जब फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कुछ क्वांटिटीज के लिए, कि ये कितना डाइल्यूट होगा, किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है, कि पेरेट्रिक्स को क्या देना है और एडेट्स को अपने को क्या देना है। ये सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। तो मेट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसमें वेट्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर, परसेंट कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके से अपन करते हैं। साथ ही साथ कुछ डिफरेंट मेथड्स भी अपन देखेंगे कि एलिगेशन मेथड के थ्रू अपन किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस की आइसोटोनिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। देन मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, जब आपको लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हो, लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हो, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो पूरी तरीके से मिक्स हो। तो मिक्सिंग किस तरीके से करनी है, लिक्विड मिक्सिंग या फिर कोई पाउडर मिक्सिंग कर रहे हैं अपन, तो अगेन आप 10 तरीके के एक्सीपेंट उसमें ऐड कर रहे हैं। 10 जब आप एक्सीपेंट ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, तो एक चीज ये रहती है कि आपकी जो टैबलेट बने वो यूनिफॉर्म कंटेंट की हो, यानी कि वो 10 के 10 जो कंटेंट आपने ऐड किए हैं एक टैबलेट में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है जितना आप उस फॉर्मुलेशन में चाहते थे, राइट। तो वो किस तरीके से आपको मिक्सिंग करनी है, क्या समय का ध्यान रखना है, क्या स्पीड का ध्यान रखना है, इक्विपमेंट्स कौन सा लेना है, पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है, ये सारी चीजें अपन मिक्सिंग के अंदर, एंड जो होमोजेनाइज इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक चीज को होमोजेनाइज करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके अंदर देखेंगे। साथ ही साथ मिक्सिंग लिक्विड की भी हो सकती है, मिक्सिंग सॉलिड्स की भी हो सकती है, मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स की भी हो सकती है। उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, लाइक सिल्वर्सन मिक्सचर्स हैं, प्लेनेटरी मिक्सचर्स हैं, एजिटेटर्स हैं, ट्रिपल रोलर मिक्सचर्स हैं, प्रोपेलर्स हैं, कॉलिडल मील है, हैंड होमोजेनाइजर्स हैं, डबल कॉन मिक्सचर्स हैं। ये सारे के सारे अपन पढ़ेंगे। फिर अगर बात करें पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स की, यानी कि जो आपने बना ली, सपोज टैबलेट बन गई, सिरप बन गया, सस्पेंशन बन गया, क्रीम बन गई, अब किसी ना किसी कंटेनर में वो क्लोज भी होंगे, राइट। अब वो क्लोज होंगे तो अपने को क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके अंदर, ये सारी चीजें भी नोटिस की जाती हैं। तो उसके अंदर अपन देखना शुरू करेंगे कि भाई किस तरीके के पैकिंग कंटेनर्स अपने को लेने हैं ताकि अपना जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है। तो उसके अंदर आपका जो एपीआई है किस कंटेनर के साथ सूटेबल है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ किस तरीके के कंटेनर्स अवेलेबल हैं, रबड़ के भी अवेलेबल हैं, प्लास्टिक के भी अवेलेबल हैं, ग्लास के भी अवेलेबल हैं। आपका जो एपीआई है वो किस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, अपने को वो यूज नहीं करना, राइट। तो वो चीज क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। Like desirable feature of container, type of containers, study of glass plastic as a material for containers and rubber as a plastic for closure, their merits and demerits, introduction to aerosol packaging, यानी कि क्लोजर्स क्या हैं, उनकी मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, ग्लासेस एंड प्लास्टिक्स को अगर अपन मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। फिर बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, यूनिट नंबर थर्ड में अपने को क्या देखना है, तो सबसे पहले बात करें तो एक्सट्रैक्शंस एंड गैलेनिकल्स। अब आपने होम्योपैथी मेडिसिन देखी होंगी, होम्योपैथी मेडिसिन में क्या होता है, आपको एक एक्सट्रैक्ट बना के दिया जाता है, राइट। कोई भी ड्रग है उसको अल्कोहल में भिगो दी जाती है और उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो लास्ट में यूज किया जाता है कि किस तरीके से उसको आपको लेना है। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी जब अपन फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं तो काफी सारे लिक्विड फॉर्मुलेशंस जहाँ पे आप क्रूड ड्रग यूज कर रहे हो, यानी कि जो कोई आप प्लांट पार्ट यूज कर रहे हो, तो उसमें से जो मेन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो तभी निकलेंगे जब आप किसी न किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसको डालोगे और कुछ समय भीगने के लिए छोड़ोगे। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर बेसिकली किया जाता है कि आपकी जो भी क्रूड ड्रग है वो ली जाती है और उसे चाहे अल्कोहल में, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, चाहे वाटर में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होगा, जो भी उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो सारा का सारा सिस्टम में लीच आउट हो जाएगा, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे और उसका है जो कि यूज करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी बीमारी के उपचार के लिए। इस तरीके से एक्सट्रैक्शंस किए जाते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के, वो सारे मेथड्स अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे परकोलेशन क्या होता है, मैसिरेशन क्या होता है, मॉडिफाइड मैसिरेशंस क्या होते हैं, कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन क्या है, एप्लीकेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर एंड एक्सट्रैक्ट्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म, साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म्स है उनका भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे ये भस्म क्या होती है, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या क्या हैं उसके हिसाब से। देन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के अंदर थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर मीडिया,
filter aids, selection of filter, study of following filtration equipments like filter press, sintered glass filters, filter candles and meta filters. अब फिल्टर है क्या? ऑब्वियस है, किसी ना किसी चीज को आप किसी ना किसी चीज से सेपरेट कर रहे हो। तो जब भी आप लिक्विड फॉर्मुलेशंस बनाते हो सपोज, तो क्या होगा, आप जब मिक्स कर रहे हैं तो मे भी पॉसिबल है कि कोई पार्टिकल है जो बड़ा आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई कंटामिनेशन आ गई, तो लास्ट में आप क्या करोगे, फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर लेने के बाद उसे फिल्टर कर देंगे। तो जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो फिल्टर के पेपर के ऊपर आ जाएंगे और जो स्टाइल एंड क्लीन प्रिपरेशन है वो आपके कंटेनर में आ जाएंगी। तो किस किस रीजन से अपन फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन होने की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से है जो कि फिल्टर किया जाता है, कैसे रेसिड्यू बचता है, उस प्रेसिपिटेट में क्या हो सकता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। फिल्टर प्रेस क्या होता है, जो मॉडिफाइड एड्स होते हैं, फिल्टर एड्स, वो क्या होते हैं कि भाई जो फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देते हैं, और सिलेक्शन ऑफ फिल्टर किस रीजन से किया जाता है, कौन कौन से फिल्टर पेपर्स अवेलेबल हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के अंदर देखेंगे। फिर बात करूं हीट प्रोसेसेस, इवोपरेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं, स्टडी ऑफ इवोपरेटिंग स्टेन एंड इवोपरेटिंग पेन। ऑब्वियस है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी ना किसी चीज में से वाटर को इवोपरेट करना होता है, उसको ड्राई भी करने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से अपन कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर उस चीज को इफेक्ट करते हैं, वो चीज अपन देखेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप एक लार्ज स्केल पे कोई दवाई बना रहे हैं, दवाई बनाने के टाइम पे आपको उसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, उसको उबालना भी पड़ेगा, उसको आपको मिक्स भी करना पड़ेगा, उसको आपको ड्राई भी करना पड़ेगा। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप लेते हो, किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से पार्टिकल्स को छोटा किया जाता है, किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कोई भी फॉर्मुलेशन बनने से पहले की जाती है, उसे बनाने के लिए, वो सारी आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस, अगेन जब आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो आपको ड्राइंग की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो स्टडी ऑफ ट्रे ड्रायर, ड्राइंग होती क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स क्या है, वैक्यूम ड्रायर्स क्या है, फ्रीज ड्रायर्स क्या है, ये सारी चीजें हैं जो कि अपन देखेंगे। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है, बेसिकली लैब्स के अंदर भी जब भी अपन काम करते हैं, तो जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनाई जाती है तो वो प्योर वाटर से या फिर डिस्टिल वाटर से बनाई जाती है, जिसमें आयनिक कंटेंट है जो कि बिल्कुल भी ना हो या इम्प्योरिटीज बिल्कुल ना हो। तो किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से अपन इसको लैब में बना सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं, लाइक सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है, study of vacuum distill, preparation of purified water, IP, water for injection, and construction and working of still used for the same. ये सारी की सारी चीजें अपन डिस्टिलेशन के अंदर देखेंगे। देन स्टरलाइजेशन, ऑब्वियस है, जब आपने कोई भी फॉर्मुलेशन बना दी तब उसके अंदर से माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रिमूव करना भी जरूरी है, वरना क्या होगा, आपकी जो ड्रग है वो डिग्रेड हो जाएगी, स्टेबल नहीं रह पाएगी, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो किस रीजन से है जो कि चीजों को स्टाइल किया जाता है, साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, और किस तरीके से अपन किसी भी चीज को स्टरलाइज कर सकते हैं, तो कौन कौन से मेथड्स हैं, तो फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, किस तरीके से अपन किसी भी चीज को स्टाइल करते हैं, वो सारी चीज है जो कि अपन इसके अंदर देखेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टरलाइजेशन एंड इट्स डिफरेंसेस फ्रॉम डिसइंफेक्शन, thermal resistance of microorganism, detailed study of following sterilization processes like sterilization with moist heat, dry heat sterilization क्या है, sterilization by radiation क्या है, sterilization by filtration, गैसेस स्टरलाइजेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें, मतलब कि आप किसी भी चीज में से माइक्रोब्स को रिमूव कर सकते हो, चाहे आप मॉइस्ट हीट दो, चाहे आप ड्राई हीट दो, चाहे रेडिएशन के थ्रू करो, चाहे फिल्ट्रेशन के थ्रू करो, चाहे गैसियस स्टरलाइजेशन करो। अब कौन से कंटेंट के लिए अपने को कौन सा स्टरलाइजेशन यूज करना पड़ता है, वो भी अपन इसके अंदर देखेंगे। Then aseptic techniques application of sterilization process in hospital, particularly with reference to surgical dressings and intravenous fluids, precaution for safe and effective handling of sterilization equipment। साथ ही साथ आप जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसकी हैंडलिंग किस तरीके से की जाएगी, हॉस्पिटल्स में जब अपन काम कर रहे हैं तो वहां पे कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज की जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें भी अपन इसमें देखेंगे। यूनिट लास्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें अपन पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, वो होते क्या क्या हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लाइक सेरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स, उनकी प्रिपरेशन क्या है, ये सब चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। देन प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट,
यहाँ तक तो अपन ने ये चीज़ देख ली है कि किस तरीके से अपन किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए किन-किन चीज़ों के बारे में अपने को जानना होगा। यानी कि सबसे पहले उसके पार्टिकल्स के बारे में अपने को पता होना पड़ेगा, कौन-कौन सी डोसेज फॉर्म बनाई जा सकती है उसके बारे में अपन ध्यान देंगे। उसके बाद आप उसका साइज़ सेपरेट करोगे, साइज़ सेपरेट करने के बाद आप उसको मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आप उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद आप उसको सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन भी आपका क्या होगा? डिस्टिल्ड होगा। उसके लास्ट में आप उसको स्टेराइल करोगे। ये सब चीज़ें तो हो गई। अब आपको बनानी है कोई ना कोई डोसेज फॉर्म। तो आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में एक डोसेज फॉर्म आपको दे रखी है व्हिच इज़ टैबलेट एंड कैप्सूल्स यानी कि जो सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हैं। अब वो बनती कैसे हैं, उनके इवोल्यूशन टेस्ट कैसे किए जाते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। लाइक डेफिनिशन क्या है टैबलेट्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट कौन-कौन सी है, कौन-कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक्सिपिएंट कौन से यूज़ आते हैं, डिफेक्ट्स क्या-क्या हैं, इवोल्यूशन कौन-कौन से होते हैं टैबलेट्स में, फिजिकल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, टैबलेट कोटिंग किस तरीके से की जाती है, उसमें भी शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटी कोटिंग क्या-क्या है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में पढ़ेंगे। देन प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल की अगर बात की जाए, तो हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स क्या हैं, डिफरेंट साइज़ ऑफ कैप्सूल्स क्या है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल किस तरीके से की जाती हैं, स्पेशल जो एप्लीकेशंस है कैप्सूल्स की, वो क्या हैं? I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.